महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव बाबा ने मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर इस तरह से कृपा की कि पार्टी ने पूर्व मंत्री को हरियाणा प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त करा दिया। दोपहर स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके ओपी धनखड़ को जानकारी देते हुए जिम्मेवारी दी। करीब शाम 5 बजे ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता डांस करते नजर आए। धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में धनखड़ ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि पार्टी संगठन सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को विकास की तरफ अग्रसर करेगी। सभी वर्गों को साथ में रखकर विकास कराया जाएगा। धनखड़ ने कहा कि पिछले शासनकाल में भी बीजेपी ने किसानों को समग्र विकास किया था, अब भविष्य में किसानों का संपूर्ण विकास किया जाएगा। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव पहली परीक्षा होगी। धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा की जनता हल्के के विकास को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को वोट करेगी। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी साधारण कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेवारी होती है, अन्य पार्टियों की तरह परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती। पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि संगठन ने जिला अध्यक्ष से लेकर के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। इस पर वह जनता के साथ मिलकर खड़ा उतरेंगे। सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा व्यक्त किया। मैं भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे साथी लगभग 1985-86 से हमने विद्यार्थी परिषद में साथ काम करना शुरू किया। ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो भरोसा मुझ पर जताया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं देखता हूँ इसमें साधारण कार्यकर्ताओं को असाधारण दायित्व दिए जाते हैं। मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए चुना। मैं ये मानता हूँ कि हजारों हजार बड़े नेता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं के भरोसे इस दायित्व निर्वहन में सफलता अर्जित करना, उन सबकी परिश्रम, उनका सामूहिक प्रयास, ये किसी भी साधारण कार्यकर्ता को सफल करता है असाधारण काम करना। इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे पार्टी उन चुनौतियों को से आगे पार्टी को बढ़ाने, तो दोनों चीज़ें सामने आती हैं। जहाँ अवसर आते हैं वहाँ चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कार्यकर्ता चुनौतियों के पार ले जाना चीज़ों और अवसर में बदलना, ये लगातार मैं भिन्न भिन्न मौक़ों पर मैंने देखा है। और वही सूझ और समझ, जैसे अभी कोरोना की चुनौती में आत्मनिर्भर भारत ये प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने खड़ा किया। इतनी बड़ी चुनौती के समय में जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मुझे वो दिन याद है जब मुझे एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया, जब हम सैनिटाइजर बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, तो उसने कहा कि एकदम बहुत विस्फोट हो गया है सब्जी मंडी में कोरोना का, कल हम क्या करें। कार्यकर्ता मेरे सामने खड़ा है। मैंने कहा चुनौती के समय हम डटकर खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। कार्यकर्ता अगले दिन भी सैनिटाइजर बांटने के लिए वही खड़ा था। चुनौतियों के सामने खड़ा होने का हमारे कार्यकर्ता का जो सामर्थ्य है, जो वही सामर्थ्य है इस पार्टी को विशेष बनाता है। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है। बाकी पार्टियां कई बार नेता और मास होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा जन संगठन है जो कार्यकर्ताओं के आधार पर आगे बढ़ता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे जहाँ देश में इतनी बड़ी विजय, राज्यों में इतनी बड़ी विजय मिली है। भारतीय जनता पार्टी की तो इस लड़ाई का मैं हिस्सेदार रहा हूँ। मुझे पार्टी ने 1996 में ही प्रदेश
महामंत्री का दायित्व दिया था। मुझे 2 बार प्रदेश महामंत्री रहने का मौका मिला। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हूँ जो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व भी रहा, मुझे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व भी रहा। पार्टी के जो वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे भिन्न भिन्न राज्य देखने का दायित्व भी दिया गया। कभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, कभी हिमाचल में सह प्रभारी के नाते। किसान मोर्चा में भी मेरे में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व रहा। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा ही नहीं, जिसको ट्रस्ट कहते हैं, बिलीफ से आगे ट्रस्ट मेरे अंदर ये उत्पन्न हुआ है कि कार्यकर्ताओं की टीम के भरोसे किसी भी दायित्व को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाना भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है। निश्चित रूप से दायित्व मिला है, जैसे परमपिता परमात्मा ने असीम आशीर्वाद से पुराने दायित्वों पर एक सफलता का यश दिया है। आज शिवरात्रि के दिन ये दायित्व भगवान शिव की कृपा से जो आशीर्वाद मिला है, मैं चाहूँगा कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इसकी सफलता का यश मिले और उनके पावन पर यही ईश्वर से भी करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से जो है खासतौर पर झज्जर की अगर बात करें तो कुछ स्थिरता नजर आ रही है, उसमें अब क्या आशाएं लगा के चले, खासतौर पर झज्जर लोग की बात की जाए या जाट बेल्ट की बात की जाए। हमारे नरेश कौशिक जी आए हैं, हम सारे ही एक तरह से सत्ता में जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछली सरकार मनोहर वन में हम सारे हिस्सेदार और अब हिस्से के अभाव को हम सारे ही महसूस कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे बैठे और आज एक अलग रूप में संगठन के नाते से वो हिस्सेदारी हुई है। तो निश्चित रूप से इलाके के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की लोगों की आकांक्षाएं, उनका जो मन कई दिनों से जो आप कह रहे थे, वो मन आज आपने कमल के रूप में खिला हुआ अभी देखा है। तो निश्चित रूप से इस इलाके को भी अब और ज़्यादा इस सरकार में जो किसी तरह से एक तरह से मिसिंग हो गया था, उस अवसर को भी पाने का मौका मिलेगा। और इस इलाके के कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात पहुँचाने की, कहने की ज़्यादा अवसर मिलेंगे, मैं मानता हूँ। हम सब सारे साथी कार्यकर्ता इस दायित्व से मजबूत। मास्क और सैनिटाइजर मेरे से पहले भी सुभाष बराड़ जी के नेतृत्व में बांटे, हमने यहाँ में, किसानों में, मंडियों में बांटे और निश्चित रूप से पार्टी सजग होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि मैंने डॉक्टर गुलेरिया का भाषण सुना था, जो एम्स के डायरेक्टर हैं। पेशेंट होने की संभावना, अब मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक 25 लाख की, ये लोगों की सजगता के कारण, जो सजगता यहाँ पर पहले लॉकडाउन में व्यवस्थाएं बना के, सैनिटाइजर और मास्क का महत्व समझा के, सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व समझा के, अपना ख्याल रखना जो सिखाया। नहीं तो हमारी हालत हो सकता है कि जैसे यूएसए ने शुरू में लॉकडाउन नहीं किया और यूएसए की संख्या बहुत तेज़ी के साथ हमने लॉकडाउन किया। हमारी परमात्मा की दृष्टि से इम्यूनिटी भी अच्छी है, उस नाते से हमारा ठीक होकर आने वालों की संख्या बहुत बड़ी है ईश्वर की कृपा से। और उस नाते से मुझे लगता है कि ये जो सजगता लोग हैं, इस सजगता को और बढ़ाकर ही, जब तक वैक्सीन नहीं आता, ये सजगता ही वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इसकी दवाई जो है मास्क और 2 गज की दूरी है, उसके पालन से ही हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मेरे से किसी साथी ने पूछा था, जब मैं हिमाचल का प्रभारी था और फिर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, तो उसने पूछा था कि प्रभारी और अध्यक्ष में क्या अंतर होता है। मैंने कहा प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलो कहना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना। ये दायित्व तो इस प्रकार का है कि आपको रास्ते में सबसे आगे चलना है। मैं इसको ये कहूँगा फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर के लोगों में सब मेरे साथी बराबर के हैं, मेरे बड़े भी हैं, लेकिन उनमें पहले चलने का दायित्व तो मुझे मिला है। तो उस रास्ते, उस की चुनौतियों को समझते हुए इसको आगे बढ़ाते जाना, अवसर में बदलते जाना, यही महत्वपूर्ण बात है। धनखड़ साहब कहना चाहें तो हम जो फेल्ट की भी आपको प्रधान बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे तो मैं नड्डा जी की काल देख के ही समझ गया। यानी कि पिछले कुछ दिनों में बातचीत हुई, क्योंकि इन दिनों सबको एक ही काल की प्रतीक्षा थी। क्योंकि आप सब भी पूछते थे कब हो रहा है, कब हो रहा है। अब वो कब हो रहा है और किसका हो रहा है, दोनों बड़े यक्ष प्रसन्न थे। जब नड्डा जी की काल आई तो वो नंबर देखकर ही मैं समझ गया था कि काल किस मकसद की हो सकती है।
उसके बाद मेरे सहयोगी सुभाष का फ़ोन आ रहा था बार बार, इसके भी मैसेज थे कि इसको फ़ोन मिला होगा कि बात कराइए। तो मैंने कॉल बैक की तो तुरंत उन्होंने फ़ोन लिया। फ़ोन लेते ही कहा कि ये महत्वपूर्ण दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूँ मित्र। मैंने कहा आपके नेतृत्व में हम बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। मैंने उनका आभार जताया और निश्चित रूप से ये जो दायित्व मिला है इस पर खरा उतरने के लिए अपना 10 में से 10 देना, पूर्णांक देना जिसको कहते हैं, उसका प्रयास करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौदा उपचुनाव रहेगी, किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि पार्टी ने आप मैं बड़ौदा का एक दिन का दौरा करके आया हूँ। 4-5 जगह मेरी चाय थी, 4-5 अलग अलग गाँव में। लोगों में बहुत उत्साह है और लोग चाहते हैं कि बड़ौदा का विकास हो। उनको लगता है कि ये अवसर उनको बड़ौदा के विकास के लिए मिला है। लंबे समय से विपक्ष में रहने के कारण से बहुत चीज़ें बड़ौदा के पीछे चली गई हैं और अब बड़ौदा के लोग चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि बड़ौदा का तेजी से विकास हो। और मुझे लगता है कि बड़ौदा के लोग अपने विकास के लिए सरकार के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही बड़ौदा में विजयी होगी।